नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज की इस वीडियो में श्रेष्ठ योजना के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में। श्रेष्ठ योजना के बारे में समझ लेते हैं और इसका उद्देश्य समझ लेते हैं। उसके बाद मैं अपना विश्लेषण आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है और ये कैसी इसकी प्रक्रिया कैसे परीक्षा होता है, सब सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा और अंत तक समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2021 को श्रेष्ठ योजना का शुभारंभ किया। पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा, निजी स्कूल, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रदान करना है। चयन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, सिलेबस ये है। मैथ के सिलेबस में 30 क्वेश्चन आते हैं, साइंस में 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस नॉलेज में 25 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 400 नंबर का होता है, अर्थात एक क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में। अब इसको समझते हैं और भी बारीकी से। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने, अभी मैंने यहाँ पर ही बताया, 6 दिसंबर, ध्यान देना, 6 दिसंबर 2021 को इस योजना का लॉन्च किया गया। ठीक है, 6 दिसंबर। और यहाँ पर 2022 में, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो कि मुझे जानकारी जो नेट से मिली है, अप्रैल 2022 में इस फार्म को भरने का लास्ट डेट था। ठीक है, मतलब अप्रैल 2022 में इस फॉर्म को भर दिया गया। ठीक है, जितने बच्चों ने भरा। एक चीज़ और आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये योजना केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ही है। ठीक है, अर्थात अनुसूचित जाति, भारत के जितने भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रैल 2022 में इस फॉर्म को भरा गया और यहाँ पर बता दें 400 नंबर का ये पूर्णांक था बच्चों, और इसमें से बहुत ही कम, लगभग 150 नंबर तक भी बच्चों ने पाए, एग्ज़ाम दिए, तो इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को 2022 में जानकारी नहीं थी इस योजना के बारे में। इसके बाद बता दें 2023 में बच्चों इसको मई में इसका फॉर्म आया। ठीक है, मई में फॉर्म आया और इसका जून में एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 18 जून को। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ बच्चों, मैं एक अपने बताना चाहता हूँ मैं कैसे तैयारी करवाया। मैंने एक ही बच्चे को 2023 में तैयारी करवाया, मुझे बहुत लास्ट में पता चला इस स्कीम के बारे में। एक ही बच्चे को तैयारी करवाया और एक बच्चे ने यहाँ पर लगभग 150 या 160 नंबर ऐसे कुछ पाया हुआ था। उसका बच्चों थर्ड काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, लेकिन घर की वजह से उसको भेजा नहीं गया, वो अलग बात है, लेकिन उसको थर्ड काउंसलिंग में ही सिलेक्शन उसका हो गया था। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसका नंबर कम था इसलिए ये नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मई 2023 में इसका एग्ज़ाम करवाया, फॉर्म आया था और जून में करवाया गया था। अर्थात यहाँ पे जो सिलेक्शन जो हो गए, वो 400 नंबर में 160-170 नंबर ही पाने वाले बच्चों का सिलेक्शन भी हो गया था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ कंपटीशन बढ़ा था। अर्थात लगभग 200 नंबर लाने वालों का, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, 200 नंबर लाने वालों का 400 में 200 नंबर आसानी से सिलेक्शन हो गया है। और वो लोग अपना कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, जो गए वो पढ़ रहे होंगे। इस बार की अगर बात बता दूं 2024 में भी ये फॉर्म आएगा। ठीक है, और जल्द ही आएगा, उम्मीद है कि फरवरी मार्च में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं 2022 में अप्रैल में लास्ट डेट था, तो उसी को देखते हुए या फरवरी मार्च में फॉर्म आ सकता है और इसका एग्ज़ाम जल्दी ही 25-30 दिन में करवा लिया जाता है। ठीक है, तो काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है वही मई जून में, और जुलाई से क्लास चलने लगता है। ये प्रक्रिया होती है। तो मैं आपको बता दूं इसका लाभ आप कैसे उठा पाएंगे। देखिए, 2024 एग्ज़ाम
श्रेष्ठा एग्ज़ाम को देने के लिए जो बच्चे इस समय रनिंग में चल रहे हैं, जो 2023-2024 रनिंग में चल रहे हैं, अर्थात जो कक्षा 8वीं इस सत्र में जो हैं और कक्षा 10वीं, ठीक है, जो कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम देंगे और वो मार्च में देंगे, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि मार्च के बाद ही उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, श्रेष्ठ एग्ज़ाम का, ठीक है। कक्षा 8वीं जो 9वीं क्लास में जाएंगे, अर्थात 9वीं क्लास के लिए ये परीक्षा देंगे और ये 11वीं क्लास के लिए परीक्षा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लाभ ये है बच्चों कि अगर इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, श्रेष्ठा स्कीम के एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, तो ये जो बच्चे 8वीं में हैं उनको 9वीं क्लास में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और भारत के सबसे अच्छे स्कूल CBSE से संबद्ध जो स्कूल होंगे, ठीक है, ऐसे स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में स्कूल में उनको एडमिशन मिलेगा, स्कूल मिलेगा, ठीक है, जो कि हो सकता है गोरखपुर हो सकता है और फैज़ाबाद हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, जैसे जो भी जहाँ से बिलोंग करता हो, हर एक राज्य के ज़िले में है, ठीक है। तो वहाँ पर स्कूल का लिस्ट आता है, तो वहाँ से ही इसका सिलेक्शन होगा वहाँ पर। तो ये 9वीं क्लास में उनका एडमिशन होगा, ठीक है। 9वीं क्लास में एडमिशन होगा तो उनको 9वीं क्लास, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास उनको फ्री में पढ़ाई करवाई जाएगी, अर्थात वहीं पर ही फ्री में रहना, खाना, फीस, ये सब कौन देखेगा? भारत सरकार देखेगा, ठीक है। तो इनको जो 9वीं में एडमिशन लेंगे उनको 4 साल के लिए, और जो 11वीं में एडमिशन लेंगे उनको 11वीं और 12वीं, ये 2 क्लास जो है उनको CBSE स्कूल में उनको एडमिशन मिलेगा और यहाँ 2 साल वो फ्री में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्कीम है। फिर आपको एक चीज़ जानकारी के लिए बता दें कि ये स्कीम अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए ही केवल है। तो जितने भी गार्जियन या बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान देंगे कि अगर 2023-24 के सत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका हो सकता है जो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हो उनका फरवरी में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, फरवरी में स्कूल का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो उनको तैयारी करने के लिए यहाँ पर देखिए अभी भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको तैयारी करना तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो बच्चे 10वीं का एग्ज़ाम देंगे वो 10वीं का एग्ज़ाम देने के बाद तैयारी इस तरीके से करें, क्योंकि सिलेबस देख लीजिए कुछ वही सब है जो आप एग्ज़ाम में देंगे। मैथ है, साइंस है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, जनरल साइंस भी आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, जिस पे SST के बारे में सब कुछ जानकारी रहता है। जनरल अवेयरनेस या नॉलेज थोड़ा GK के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। तो इस तैयारी को आप इस तरीके से बनाएं कि आपको क्या करना है, परीक्षा में ये श्रेष्ठ एग्ज़ाम भी देना है आपको 10वीं परीक्षा देने के बाद तुरंत, ठीक है। तो मेरे द्वारा इतनी सारी चीज़ें बताई गई, चीज़ें समझ में आई होगी और कोई चीज़ें ना क्लियर हो पाया हो, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही इसको कोई नोट्स या क्या चीज़ हमको बताना है ये चीज़ मैंने बना के नहीं लाया था, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं भी ऑनलाइन श्रेष्ठा एग्ज़ाम हो गया, ENMS हो गया, ठीक है, नवोदय हो गया, ऐसे सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड करता हूं और तैयारी कराता हूं। श्रेष्ठा एग्ज़ाम को तो बेहतर तरीके से तैयारी कराऊंगा, बाकी ये सभी जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो ENMS, नवोदय और अटल आवासीय विद्यालय ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी लोग मेरे इस चैनल डियर मैथ वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी पे ही आपको ये श्रेष्ठा एग्ज़ाम की वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इतना कर लेंगे और आपको जल्द ही वीडियो देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।